नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। दुष्कर्म की शिकार लड़की और उसके परिजनों की पहचान अपने आप में संवेदनशील मसला है। आज हम इसी कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रचारित प्रकाशित करने और उसके नाम को ज्ञात बनाने से संबंधित कोई अन्य मामला आईपीसी की धारा 228 ए के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी और 376 जी के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिश करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता। ऐसे में बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। आखिर पीड़ित और परिजनों की पहचान सार्वजनिक करने पर कानून क्या कहता है, किन हालातों में पहचान बताई जा सकती है, ये हम आपको बताएंगे। ये तो थी रेप पीड़िता से पहचान से जुड़ी बुनियादी जानकारी। साथ ही ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी विशेषज्ञ अक्षय वर्मा जी। अक्षय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप रेप पीड़िता से पहचान से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793। इस नंबर के माध्यम से आप हमारे कानूनी विशेषज्ञ अक्षय जी से जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले अक्षय जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कानूनी रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं करती किसी इशू पे आता हूँ, मैं एक चीज जरूर बताता हूँ जी। हमारा जो लॉ है वो अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे तो आपको लॉ समझ आ जाएगा बेसिक जी। अब आपने जो मेरे से सवाल पूछा है कि जो रेप पीड़िता है उसका हम आइडेंटिटी क्यों नहीं डिस्क्लोज करते जी। एक जनरल पब्लिक के नाते अगर कोई भी सोचे तो अगर रेप पीड़िता की जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक में डिस्क्लोज हो जाती है तो उसको दोबारा से वही सब चीजें फिर से झेलनी पड़ेंगी जिस पीड़ित से वो निकल कर आई है जी। एक बेसिक सा कारण है जिसके रीजन की वजह से रेप पीड़िता की कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने से कोर्ट और हमारा संविधान मना रखता है जी। देखिए अक्षय जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो गई है उनमें भी नाम का खुलासा क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, ये उससे अगला सवाल है कि जिस केस में पीड़ित की मृत्यु हो गई है उस केस में भी सिर्फ उसके जो परिजन है वो इन राइटिंग अगर चाहे तो पीड़िता का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं जी। अदरवाइज इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि ये फैमिलीज को एक राइट दिया गया है कि फैमिलीज अगर चाहें तो जिस बच्चे के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है उसका डिटेल, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें या ना करें, लेकिन इसके लिए उनको रिटन परमिशन लेनी पड़ती है डिस्क्लोज करने से जी। साथ ही अक्षय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आईपीसी और पॉक्सो कानून में रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने के क्या कुछ प्रावधान हैं? जी, अगर हम आईपीसी की बात करें, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है या जो पॉक्सो एक्ट है जी, आईपीसी के अंदर सेक्शन 228A है जो कहता है कि कोई भी रेप पीड़िता या किसी भी डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस इज अ क्राइम जी, जिसके लिए कानूनी किताबों में आईपीसी के अंदर जो सजा का भी प्रावधान दिया गया है। ये सिंपली ये कहता है कि भाई किसी भी तरह से कानून उस पर रोक लगाता है कि कोई भी किसी भी जो पीड़िता है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने जी। इसी तरह से आपने पॉस्को एक्ट का जिक्र किया है, तो पॉस्को एक्ट में सेक्शन 23 है जो कि पॉस्को एक्ट बेसिकली होता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ जो चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसमें भी जो बच्चे हैं, जो माइनर बच्चियां हैं, उनके साथ अगर किसी भी तरह का कोई इस तरह का दुर्व्यवहार होता है
जी। तो सेक्शन 23 उसमें भी रोक लगाता है कि किसी भी तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करती। जी ठीक है सर, ये तो आपने बता दी कि पहचान उजागर नहीं करने के क्या कुछ प्रावधान है। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आईपीसी और पॉस्को में कितनी सजा और जुर्माना का प्रावधान है? जी, जैसे कि हमने अभी आईपीसी के सेक्शन 228A की बात की जी। उसके अंदर अगर हम सजा की बात करें तो 2 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है अगर कोई भी किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है। जी। इसी तरह से अगर हम पॉस्को एक्ट की बात करें, पॉस्को एक्ट में जो मिनिमम सजा वो 1 साल है, जो कि एक्सटेंड मिनिमम सजा 6 महीने की है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 1 साल तक के लिए, और साथ में फाइन का भी प्रावधान है इन केस कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है तो। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या बलात्कार का शिकार किसी भी नाबालिग की पहचान उसके माता पिता की सहमति से उजागर की जा सकती है, और इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या परिजनों को किसी अदालत से आज्ञा लेनी पड़ती है इसके लिए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर किसी को भी किसी विक्टिम की पहचान उजागर करनी है, बताना है, तो उसके लिए उसके परिजनों से इन राइटिंग आपको लेना पड़ेगा, उसके रीजन बताने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको कोर्ट से भी परमिशन लेनी पड़ती है कि हम किन कारणों की वजह से इस विक्टिम का नाम जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज कर रहे हैं। जी सर, आपने कहा कि परिजनों से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अगर परिजन ही नाम उजागर करना चाहे तो क्या परिजनों को भी कोर्ट से किसी प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है? देखिए, अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। परिजन में एक तो आ गए उसके माँ बाप। अगर माँ बाप चाहें किसी बच्चे के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको राइटिंग में कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों ये चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये सेक्शन 228A के अगेंस्ट ये क्राइम है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और के जो फैमिली मेंबर्स हैं, कोई चाचा, ताया, मामा, कोई और अगर डिस्क्लोज करता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली उसको कोर्ट से ही परमिशन लेनी है, वो खुद नहीं करेगा। अगर खुद इस तरह से करेगा तो कल को वो इन प्रोविजन के अंडर कल्प्रिट माना जाएगा, जिसमें उसको सजा भी हो सकती है। जी है, हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ अक्षय जी मौजूद हैं। अक्षय जी, रेप पीड़िता की पहचान पर मीडिया रिपोर्टिंग के संदर्भ में क्या कुछ प्रावधान है? साथ ही यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण कानूनी यानी कि पॉक्सो की धारा 23 में यौन हिंसा के शिकार बच्चों से संबंधित मामलों की खबरें देने के बारे में मीडिया के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है, जबकि धारा 228A ऐसे अपराध में पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के बारे में है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रावधान है, वो हमें बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंट्री में मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। मीडिया अगर कुछ चीज दिखाता है टीवी पे तो उसके जरिए से हर घर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जी। तो मीडिया का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने की वजह से कोर्ट्स ने इस तरह के मैटर्स में मीडिया को कई तरह की हिदायतें भी दी हैं कि जो भी इस तरह के कोई रेप विक्टिम या पॉस्को एक्ट में जो बच्चों के इंसिडेंट होते हैं, इस चीज को सेंसिटाइज ना किया जाए। जी। इस चीज को बहुत ही संवेदनशीलता से चीज को बताया जाए, बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट इश्यूज ना क्रिएट किए जाए। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज थे हमारे जस्टिस मदन लोकुर एंड जस्टिस दीपक गुप्ता। उन्होंने कई तरह की डायरेक्शंस दी हैं जिसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि किसी भी इस तरह के केसेस में जो भी कोई FIR होती हैं अगेंस्ट द रेप विक्टिम और अगेंस्ट एनी ऑफ द चिल्ड्रन अंडर सच सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो वो पब्लिकली डिस्क्लोज ना की जाए। साथ ही उन्होंने मीडिया के लिए भी यही चीज बताई है अपनी जजमेंट के अंदर कि किसी भी तरह के इस तरह के जो इंसिडेंट है मीडिया उसको सेंसिटाइज करके ना बताए, क्योंकि मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है सोसाइटी में। तो ये सब चीजों के बारे में बताया गया। प्लस अगर हम बात करें पॉस्को एक्ट के सेक्शन 23 की, उसके अंदर एक प्रोसीजर बताया गया है मीडिया के लिए कि इस तरह के मैटर्स में कैसे उनको रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह से उसको आगे चीजों को दिखाना है। जी। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मीडिया को ध्यान रखनी चाहिए। जी
सर अक्षय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या एफआईआर की कॉपी जिसमें रेप पीड़िता के नाम है उसे सार्वजनिक किया जा सकता है या मीडिया को दिया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 2019 की जजमेंट के बारे में, उस जजमेंट में स्पेसिफिकली यही सब चीजें बताई गई हैं। एफआईआर कभी भी इस तरह की अगर इंसिडेंट में होती है तो रेप पीड़िता या विक्टिम का नाम उजागर नहीं किया जाएगा और पब्लिकली इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। राशन उसके अंदर इतना भी बताया गया है कि ये सब चीजें अगर कोई आरटीआई के माध्यम से लेना चाहेगा तो उसको वो चीज भी नहीं मिल पाएगी। और साथ ही इसके अंदर मीडिया के बारे में भी यही चीजें बताई गई कि मीडिया को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कोर्ट ने कहा था कि केस से जुड़े दस्तावेज जिन जिन विभागों और अधिकारियों के सामने पहुंचते हैं उनका फर्ज है कि वो पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखें। जिन रिपोर्टों में पीड़ित का नाम उजागर करना हो उन्हें सीलबंद ढंग से जांच एजेंसियां या कोर्ट तक पहुंचाएं। इसके बारे में भी हमको बताएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो इस तरह के हमारे केसेस होते हैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और उन सेंसिटिव मैटर्स को बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना होता है। इस रीजन की वजह से कोर्ट में बहुत जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस तरह के विक्टिम्स की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको आप एक सिमिलर काइंड के डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस कर दें जिससे से उसके नाम, उसकी आइडेंटिटी, ये सब चीजें हटा दें, सो दैट कल को कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके से उन दस्तावेज तक पहुंचना चाहे तो वो दस्तावेज के माध्यम से किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो पाए। जी, ये इस रीजन की वजह से कोर्ट ने कई बार कहा है और ये कई जजमेंट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ। जी सर, अगर माता पिता खुद मीडिया के सामने आए और बयान दें तो क्या ये कानूनी तौर पर जुर्म होगा? निर्भया कांड में परिजन लगातार मीडिया के सामने आए थे। जी, आपने निर्भया कांड की बात की है जो कि 2012 में हुआ था। जी, उस 2012 के एक्ट के बाद आपने एक चीज शायद सभी को पता होगी जी, ये जो निर्भया कांड के नाम से ये इंसिडेंट फेमस हुआ है, वो एक्चुअल जो विक्टिम था उसका नेम कुछ और ही था जी, जो कि उसके माँ बाप ने 2015 के अंदर डिस्क्लोज किया। रादर उसकी मदर जो थी उन्होंने डिस्क्लोज किया। मैं अभी यहाँ पर इस चीज को ज्यादा नहीं टच करूंगा। अदरवाइज अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए या कोर्ट चाहे तो अपने बच्चे जो कोर्ट चाहे तो विक्टिम या जो भी पॉस्को एक्ट में कोई बच्चा है उसके बेटरमेंट के लिए ये सब चीजें डिस्क्लोज कर सकती है, लेकिन उसमें बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं। हमें बहुत केयरफुली इन सब चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।